हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस शेयर करते हैं। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की कॉइल की रीवाइंडिंग कैसे करते हैं और उसे डिसमेंटल कैसे करते हैं बिना उसकी कोर को कोई नुकसान पहुंचाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी, जिस ट्रांसफार्मर की कॉइल को आपको रीवाइंडिंग और डिसमेंटल करना है उसमें कोई एलपी या वार्निश का यूज़ हुआ है तो उसे हमें 3-4 घंटे के लिए वार्निश में रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने रखा हो ये आप देख सकते हैं। 3-4 घंटे बाद निकालने के बाद हमारे ट्रांसफार्मर की कॉइल कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब इसको डिसमेंटल करने के लिए हमें एक लोहे की चिमटी की आवश्यकता पड़ेगी। आप कैसी भी चिमटी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक नॉर्मल चिमटी यूज़ करी है। फिर हम धीरे धीरे इसकी टेप को उतारेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों, कोर की टेप हटाने के बाद कोर आराम से निकल जाएगी और अब हम इसकी टॉप की टेप उतारेंगे। टॉप की टेप उतारने के बाद हमें हमारे कोयल की ऊपर की वाइंडिंग साफ दे। इसमें एक हिस्सा आउटपुट और एक इनपुट होता है। चलो दोस्तों, अब हम इसकी वाइंडिंग खोलना शुरू करते हैं। दोस्तों, वाइंडिंग खोलते समय आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है। आप पहली वाइंडिंग जिस भी पॉइंट से खोलते हैं आपको वो पॉइंट का पिन नंबर याद रखना है और वाइंडिंग के टर्न काउंट करने हैं, जैसे कि मैंने किए हैं 1, 2, 3, 4। दोस्तों, सारी टर्नें गिनती करने के बाद आपको एंडिंग पॉइंट पे किस पिन पे कनेक्शन है वो आपको ध्यान से देखना है और पिन नंबर आपको ध्यान रखना है कि किस पिन से हमने कनेक्शन स्टार्ट किया था और किस पिन पे कनेक्शन एंड हो रहा है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो वायर इसमें से निकले इसे हमें साइड में संभाल कर रखना है, क्योंकि हम इसको वर्नियर से नाप के इसका SWG निकालेंगे। दोस्तों, ऊपर की वाइंडिंग खोलने के बाद हमें अपनी नोटबुक में कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है, जिसमें सबसे ऊपर रहेगा मॉडल, उसके नीचे बोबिन और उसके नीचे कोर। फिर उसके नीचे कुछ ट्रांसफार्मर की डिटेल हमें फिल करनी है, जैसे वाइंडिंग, पिन कनेक्शन, वायर, SWG, टर्न और हमारी कॉइल क्लॉकवाइज में हुई है या एंटी क्लॉकवाइज में हुई है। चलिए दोस्तों, जो हमने ट्रांसफार्मर खोला उसकी डिटेल इसमें फिल करते हैं। प्राइमरी 1 पिन कनेक्शन हमने देखा था 5 से लेके 2 पे एंड था। वायर SWG 29 SWG है। टर्नें, इसमें हमने टर्नें गिनी थी, इसमें 60 टर्नें थी टोटल। ये जो कोइल है हमारी एंटी क्लॉकवाइज में बनी हुई है तो हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। दोस्तों, जो हमारी वायर ट्रांसफार्मर की कोइल में से निकलेगी उसका सुपर वायर गेज निकालने के लिए हमें इस तरह के वर्नियर की ज़रूरत पड़ेगी। इस वर्नियर में हम इसका सुपर वायर गेज आराम से निकाल सकते हैं। ये वर्नियर हमें वायर का mm में बताएगा। हम गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं MM2 SWG चार्ट, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, वायर का सुपर वायर गेज निकालने के बाद हमें अपने ट्रांसफार्मर को पूरा डिसमेंटल कर देना है और इसकी एक एक वायर का हमें वर्नियर से सुपर वायर गेज नाप लेना है और सारी टर्नें गिनती करके अपने नोटबुक में हमने जो चार्ट बनाया है उसमें ऐड कर लेनी है। और हमें पिन कनेक्शन ध्यान में रखना है। और सबसे मेन बात, क्लॉकवाइज में बना है या एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, मैंने अपने ट्रांसफार्मर की कॉइल का पूरा डाटा इस नोटबुक में लिख लिया है। अब मैं इस डाटे के सहारे अपने ट्रांसफार्मर की रीवाइंडिंग आराम से कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।